मगरूर बादशाह का अंजाम। हुजूर अस्सलाम अलैकुम। आपका यह दिन गुलाम आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। उसने झककर बादशाह सलामत को सलाम पेश किया और बुलंद आवाज में बोला, हाँ तो बुरहान अल-दीन मैं कह रहा था। बादशाह सलामत ने एक नज़र इसकी तरफ देखकर हाथ के इशारे से इसके सलाम का जवाब दिया और फिर दाएं पहलू में बैठे अपने वजीर तदबीर बुरहान अल-दीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। बादशाह सलामत की इस बेरुखी पर उसे हैरत और ताज्जुब का एक जोरदार झटका लगा। बादशाह सलामत इस वक्त मसरूफ हैं, शायद इसलिए तवज्जो नहीं की। इसने सोचा और दरबार के एक कोने में खड़ा हो गया। बादशाह सलामत अपने वजीर से काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। वो बेचैन और मुंतजिर निगाहों से बादशाह सलामत की तरफ देख रहा था कि शायद बाद में वो इसकी तरफ मुतवज्जे हों। ये उसने सोचा, कोई और फरियादी तो बाकी नहीं है। बादशाह सलामत वजीर से गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके तो सवालिया नजरों से दरवाजे पर खड़े मनादी की तरफ देखा। नहीं हुजूर, मनादी ने अर्ज किया। ठीक है, दरबार बर्खास्त किया जाता है। बादशाह सलामत की बारोब आवाज दरबार में गूंजी। तमाम दरबारी दरवाजे का रुख करने लगे। ओह, तो ये बात थी। हुजूर मुझसे अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। उसने दिल ही दिल में सोचा और वो दरवाजे से गुजरते हुए दरबारियों को देखता रहा, यहाँ तक कि तमाम दरबार खाली हो गया। बादशाह सलामत अपने तख्त से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके साथ वजीर तदबीर और खुद्दाम भी थे। वो भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। बादशाह सलामत ने गुजरते हुए आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा और बाहर निकल गए। वो हक्का बक्का उन्हें जाते देखता रहा। इसे उनसे कम अज कम ये उम्मीद न थी जब तक बादशाह सलामत नजरों से ओझल न हो गए। इसने उनसे नजरें न हटाई। फिर वो एक झटके से अपनी जगह से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मारे गम और गुस्से के इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बाहर इसका घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़े पर सवार हुआ और उसको अलिफा लगा दी। कुछ ही देर बाद इसका घोड़ा हुआ से बातें कर रहा था। वो अपने मुल्क यूनान का शाही तबीब था। इसका नाम हकीम दाऊद था। वो बहुत ही काबिल और ज़हीन आदमी था। यूनान के बादशाह सलामत समेत हर आदमी इसे बड़ी कदर और मंजिलत की निगाह से देखता था। तकरीबन 1 साल कबल अचानक इसके पड़ोसी मुल्क का बादशाह घोड़े से गिर पड़ा, जिससे इसकी गर्दन के मोहरे सरक गए और बादशाह अपनी गर्दन हिलाने से कासिर हो गया। इसकी गर्दन अकड़ कर रह गई थी। इसके मुल्क के शाही तबीबों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, मगर वो नाकाम रहे। बादशाह बेहद तकलीफ में था। अकड़ी हुई गर्दन के साथ इसके लिए एक एक लम्हा गुजारना भारी हो रहा था। इन दिनों ये यूनानी हकीम दाऊद इस पड़ोसी मुल्क में अपने एक दोस्त हकीम को मिलने आया हुआ था। इसको बादशाह सलामत की बीमारी की खबर मिली तो वो दरबार में हाजिर हुआ। हुजूर, दहकते हुए अंगारे मंगवाए, इसने अर्ज किया। बादशाह सलामत ने एक खादिम को हाथ से इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो खादिम दहकते हुए अंगारे लिए हाजिर हो गया। हकीम दाऊद ने अपने थैले से चंद बीज निकाले और अंगारों पर डाल दिए। चंद लम्हों बाद बीज जलने लगे और धुआं अलिफाटना शुरू हुआ। हुजूर, जल्दी से एक जोरदार सांस लीजिए, उसने चलाकर कहा। बादशाह सलामत ने जैसे ही जोरदार सांस लिया, धुआं नाक में दाखिल होने की वजह से बादशाह सलामत को एक जोरदार छींक आई और मोहरे अपनी जगह वापस आ गए। आहा, मेरी गर्दन ठीक हो गई। बादशाह सलामत ने जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई, मारे खुशी के वो चिल्ला, अलिफाट है। मांगे परदेसी तबीब, क्या मांगता है? बादशाह सलामत ने पुरजोश लहजे में पूछा। हुजूर, खुदा का दिया हुआ इस गुलाम के पास सब कुछ है। अब हमारे मुल्क यूनान के बादशाह के दोस्त हैं। बादशाह यूनान इस खादिम को दोस्त रखते हैं और दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। ये गुलाम दोस्तों से मुआवजा नहीं लेता। आदाब। इतना कहकर वो दरबार से रुखसत हो गया। बादशाह समेत तमाम दरबारी हैरत और ताज्जुब का बुत बने उसे तक रहे थे। वो अपने मुल्क यूनान वापस आ गया। आज 1 साल बाद इसका फिर इस पड़ोसी मुल्क में आना हुआ था। इसे एक जड़ी बूटी की तलाश थी और वो जड़ी बूटी सिर्फ इस मुल्क के जंगलात में पाई जाती थी। अपनी मतलूबा जड़ी बूटी तलाश करने के बाद इसके जहन में ख्याल आया, चुल्लू लगे हाथों बादशाह सलामत से ही मिल लेते हैं, जरा हालो अहवाल जान लेते हैं। वो बड़े ही इश्तियाक से दरबार में हाजिर हुआ था, लेकिन इस मगरूर बादशाह ने इससे जो बेरुखी का बर्ताव किया था, इससे इसका दिल टूट गया था। इसे बादशाह सलामत से कम अज कम इस सलूक की उम्मीद न थी। बादशाह ने इसके एहसान का बदला बहुत ही बुरे तरीके से दिया था।
इसके जहन में आंधियां सी चल रही थीं। नज़रअंदाज किया जाना बहुत ही तकलीफदेह होता है। दिल और दिमाग में आतिशफिशां से फटने लगते हैं। वो भी इसी तकलीफ से गुजर रहा था। इसे पता ही ना चला कब इसका सफ़र तमाम हुआ और वो अपने मुल्क पहुंच गया। इसने इस मगरूर बादशाह को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। घर जाते ही वो अपने मखसूस कमरे में घुस गया जिसमें बैठकर वो दवाइयां बनाया करता था। काफी देर के बाद वो कमरे से निकला तो इसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। एहसान, ये थैली पड़ोसी मुल्क के बादशाह को दे आओ, इसे मेरा सलाम कहना और कहना कि यूनानी हकीम दाऊद की तरफ से ये कबूल फरमाइए। इसने अपने वफादार गुलाम को वो थैली थमाते हुए कहा था। गुलाम थैली लेकर इस बादशाह सलामत की खिदमत में पहुंचा। हुजूर, हमारे मुल्क यूनान के माया नाज शाही हकीम दाऊद ने ये नजराना आपकी खिदमत में पेश किया है। गुलाम ने थैली बादशाह सलामत को देते हुए कहा। बादशाह ने थैली खोली तो इसमें चंद बीज और साथ ही एक खत था। इसमें लिखा हुआ था, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आलीजा, ये चंद बेहद कीमती बीज हैं जो मैंने बरसों की मेहनत और तलाश के बाद हासिल किए हैं। अब दहकते हुए अंगारों पर उनको जलाकर उनकी धुनी लीजिए। इंशाअल्लाह आपको हैरत अंगेज फायदा होगा। वस्सलाम हकीम दाऊद यूनानी। बादशाह सलामत ने हैरत और ताज्जुब से उन बीजों की तरफ देखा। वो बिल्कुल ऐसे ही बीज थे जैसे इस हकीम ने उनकी गर्दन का इलाज करते हुए इस्तेमाल किए थे। बादशाह सलामत ने दहकते हुए अंगारे मंगवाए और बीज उन पर डाल दिए। जैसे ही बादशाह ने धुनी लेने के लिए अपनी नाक आगे की, उसे एक जोरदार छींक आए और उसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से सरक गए। अब उसकी गर्दन अकड़ कर रह गई। ये सब कुछ इस कदर इनाफाना हुआ कि सब दंग रह गए। इस गुस्ताख गुलाम को पकड़ लो और जाओ, उसके गुस्ताख आका हकीम दाऊद यूनानी को हमारे हुजूर बोहे में जकड़ कर हाजिर करो। हे, बादशाह करा कर रह गया क्योंकि गरजदार आवाज में सिपाहियों को हुक्म देते हुए इसने अपनी गर्दन को जरा सी हरकत दी थी। बादशाह सलामत का हुक्म पाते ही सिपाही हकीम को गिरफ्तार करने के लिए मुल्क यूनान की तरफ दौड़े। हकीम के मतब पर उल्लू बोल रहे थे जबकि हकीम का दौर दूर तक पता नहीं था। सिपाही ने मुल्क यूनान का कोना कोना छान मारा लेकिन हकीम कहीं ना मिला। सिपाही मायूस वापस लौट आए। यूं इस मगरूर बादशाह को अपने गुरूर और तकब्बुर की सजा मिल गई। अब वो पछता रहा था, काश मैं तकब्बुर में आकर अपने मोहसिन हकीम दाऊद से बेरुखी न बरतता और एहसान का बदला एहसान से देता। काश